देश और प्रदेश में तापमान का पारा अब लोगों के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। लोग इस गर्मी से बचने के लिए भले ही मैदानी इलाकों को छोड़कर पहाड़ों की तरफ पलायन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी भीषण गर्मी ने सबको तपा कर रख दिया है। अगर हम अपने जिला चंबा की बात करें तो चंबा में पिछले कई दशकों का रिकॉर्ड टूट गया है। जो कभी तापमान का पारा 32 से 35 डिग्री तक चंबा जिला में हुआ करता था, वहीं तापमान का पारा अब 40 से 41 डिग्री तक पहुंच गया है। इस गर्मी के प्रकोप से कई स्कूली बच्चे बेहोश तक हो गए। इसी के चलते जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मुकेश रेपस्वाल ने जिले के सभी प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को जारी करते हुए इस बारे में उन्होंने जानकारी दी और कहा कि पिछले 2 दिनों से तापमान का पारा काफी ऊपर चला गया था और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए 30 और 31 मई को सभी सरकारी स्कूलों में छुट्टी करने की घोषणा की गई है। उन्होंने बताया कि आज तो मौसम में कुछ राहत देखने को मिली है, पर अगर फिर दोबारा इसी तरह का मौसम देखने को मिलता है तो शिक्षा विभाग से सलाह करके आगे की योजना को तैयार किया जाएगा। जिला प्रशासन के इस फैसले से चंबा के प्रबुद्ध लोग काफी खुश हैं। उनका कहना है कि जिला प्रशासन ने ये फैसला लिया है वो बड़ा ही उत्तम फैसला है, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी के चलते कई स्कूल के बच्चे बेहोश तक हो जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगे 2 दिनों के बाद चुनाव भी होने वाले हैं और जिला प्रशासन ने ऐसा फैसला करके सबको राहत पहुंचाने का काम किया है। इसी भीषण प्रचंड गर्मी पड़ने से ग्रामीण लोग भी खासा परेशान हैं। हालांकि इस बीच कुछ स्कूलों के बच्चे एक समूह में गिटार की धुन में अपने हिमाचली गाना गाते हुए और मौज मस्ती करते हुए भी दिखाई दिए। बढ़ती हुई गर्मी के बारे में गांव से आए युवा ग्रामीण लोगों का कहना है कि इस तरह से बढ़े हुए तापमान के कारण सब लोगों का जीना दुभर बन गया है। लोग बढ़े हुए तापमान से बाहर तक नहीं निकल पा रहे। इस युवा ग्रामीण का कहना है कि ऐसा मौसम उन्होंने पहली बार देखा है। अब तो हालात ऐसे होते जा रहे हैं कि बारिश नहीं होने पर जिन किसान लोगों ने मक्की की फसल व अन्य सब्जियां लगाई थी, बिना बारिश के उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। सारी फसल सूखने की कगार पर पहुंच चुकी है। उधर दूसरी तरफ गर्मी से लोगों को राहत दिलाने वाले नींबू पानी बेच रहे लोग भी इस प्रचंड गर्मी से खासा परेशान हैं। उनका भी कहना है कि उनको ये काम करते हुए काफी वर्ष बीत चुके हैं, पर इस तरह की प्रचंड गर्मी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। तो चंबा में जो है सबसे ज़्यादा गर्मी हुई है इस साल, 40 डिग्री के ऊपर पहुंच गया तापमान, जिसके कारण जो है हमारे आसपास का जो वातावरण है वो बाहर रहने लायक नहीं बचा है, जिस कारण लोग आजकल छुट्टियां भी सरकार ने 31 से 2 तक छुट्टियां दी है सरकार ने। और किसानों के लिए भी बहुत, जैसे जिन्होंने मक्की बीजी थी उनको बड़ा भारी नुकसान हुआ है। इसी कारण तो इस साल बहुत ही ज़्यादा गर्मी हुई है सर। जैसे नॉर्मल तो 25-26 ही रहता था जून जुलाई के महीने में, बट अब इस बार तो 33-35 एवरेज आ रहा है। तो पिछले कल तो 41 तक गया था सर। बारिश का भी है, अभी बारिश आएगी शायद। आज तो मौसम ठीक ही है, वैसे उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, शायद क्या पता आज शाम को बारिश आ जाए। नमस्कार, मैं भूपेंद्र जसरोटिया, वरिष्ठ नागरिक चंबा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी जो प्रशासन की ओर से निर्णय लिया गया है कि 30-31 मई को जो छुट्टी दी गई है, अवकाश रखा गया है, उसके विषय में बात कर रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छा निर्णय प्रशासन का है, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा भीषण जो गर्मी पड़ रही है, इसके कारण स्कूलों में बहुत से बच्चे बेहोश हो रहे थे, क्योंकि यहाँ का चंबा का जो तापमान अक्सर कम रहता, लेकिन इस बार बहुत ही ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ी है। तो ये एक बहुत ही उत्तम निर्णय कहूँगा। और आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं, उसके लिए भी जो लोग दूर दराज से आएंगे उनको भी सुविधा रहेगी। ये बच्चों की स्कूल छुट्टी का उसके बारे में जैसा आपको परिचित है कि पिछले कुछ समय से पूरे स्टेट के अंदर एक हीट वेव चली हुई है, और हमने देखा कि कल और परसों चंबा के अंदर लगभग 40 डिग्री के आसपास का तापमान चला गया था। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए 2 दिन का अवकाश जो है वो सभी सरकारी स्कूल्स में दिया गया है। उसके आगे का जो है डिसीजन वो आगे के मौसम को देखते हुए लिया जाएगा। आज जैसे मौसम में थोड़ी बेहतरी हुई है, अगर आगे चल के भी मौसम बेहतर होता है तो फिर छुट्टियां आगे कंटिन्यू नहीं करी जाएंगी। परंतु अगर मौसम ऐसा ही ख़राब रहता है तो एजुकेशन विभाग के साथ बातचीत करके, डिस्कशन करके टाइमिंग्स में चेंज करना है या और छुट्टी एक्सटेंड करनी है, उस पर 2 तारीख के बाद निर्णय लिया जाएगा।